हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीईटी के अंदर जो आए थे उन क्वेश्चनों को हल करेंगे और विस्तार से राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्न में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ है। मतलब बृहत्तर राजस्थान का जो गठन हुआ है उस बृहत्तर राजस्थान के गठन में कौन कौन से राज्य आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बृहत्तर राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आते हैं, जिसे हम संयुक्त राज्य कहते हैं। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि बृहत्तर राजस्थान का गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949 में। बृहत्तर राजस्थान का गठन तो हुआ, लेकिन उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी सम्मिलित थे। बृहत्तर राजस्थान जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। मतलब बृहत्तर राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। इस अवसर पर राजस्थान दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस समय अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, जो कि आमेर के रहने वाले थे, और राजा मानसिंह के द्वारा कछवाहा वंश की स्थापना की, और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1573 को हुआ। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य में। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर, कृष्णदास झुंझारपुर, रामशाह तोमर, झाला बीदा मान और भामाशाह थे, और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह फर्स्ट ने किया था, आप सभी को पता है। और इनके सहयोगी आशक खां, सैयद आशिक बरहा थे। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि औरंगजेब के खिलाफ किसने विद्रोह किया था, किस राजपूत शासक ने विद्रोह किया था। राणा राज सिंह। राणा राज सिंह ने औरंगजेब का विद्रोह किया था। और राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था, और महाराणा प्रताप ने 2 युद्ध लड़े। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1573 में हुआ। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। राजा मानसिंह आमेर कछवाहा वंश से संबंधित थे।
राणा सांगा ने तो बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में कौन सी पगड़ी नहीं पहनी जाती थी। पहली चीज़, उस समय खंजर शाही भी पहनी जाती थी। मध्यकाल में शिव शाही भी पहनी जाती थी, अमर शाही भी पहनी जाती थी, लेकिन पोमचा नहीं पहना जाता था। पोमचा एक स्त्री परिधान है और ये पोमचा कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। मतलब ये कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। और ये भी याद रखना, पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक है। पोमचा को आम भाषा या आम बोलचाल में पीला भी कहा जाता है। और जब बेटे का जन्म होता है तो पीला पोमचा लाया जाता है। जब बेटी का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। मतलब जब अंग्रेजों का विरोध किसके द्वारा किया गया था? प्रताप सिंह बारहट, दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपा, राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा के द्वारा ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का विरोध किया गया तो अंग्रेजों ने इनको टोडगढ़ किले में बंद कर दिया था। सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर के थे, इनको 6 वर्ष तक जेल में रखा और राजद्रोह इसका मूल कारण था। सागरमल गोपा ने अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा सागरमल गोपा के द्वारा ही लिखा गया है। दौलतमल भंडारी जो कि जयपुर प्रजामंडल से जुड़े थे और इन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया। प्रताप सिंह बारठ, इनको बरेली जेल में कैद किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने मत्स्य संघ का हिस्सा बनी थी? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो उसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी। ये हमें नहीं बताना, बल्कि कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी ये बताना। अलवर रियासत थी, भरतपुर भी थी, करौली भी थी, जयपुर रियासत नहीं थी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें आती है, इनको याद करने के लिए आप ए, बी, सी और डी याद कर लो। ए से अलवर हो जाएगा, बी से भरतपुर हो जाएगा, सी से करौली हो जाएगा, डी से धौलपुर हो जाएगा। मत्स्य संघ का नामकरण के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था।
उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। मतलब राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र 1956 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? कर्पूर चंद्र कुलिस के द्वारा। कर्पूर चंद्र कुलिस ने 7 मार्च 1956 में राजस्थान पत्रिका का समाचार पत्र शुरू किया था। इन्होंने मैं देखता चला गया ये लिखा था। पोलमो भी इनके द्वारा लिखा गया था। बीरबल सिंह रायसिंह नगर हत्याकांड से जुड़े हुए थे। कृपाल सिंह शेखावत बलू पोल्ट्री से इनका संबंध था। कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान का गठन किया था। किस संस्थान का? रूपायन संस्थान का गठन किया था। कब किया था? 1960 में बोरकुंदा जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? आप सभी को पता है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा अनेक प्रकार की कृतियाँ लिखी गई थी और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई, राम रंजाट वंश भास्कर जो कि हाडा वंश के बूंदी की जानकारी देती है। वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई। छंद मयूख बलवंत विलास भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। सती भी इनके द्वारा कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार भी कहा जाता है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? मतलब जो जोधपुर है उसमें एक बोरुंदा नामक स्थान है। उस बोरुंदा नामक स्थान पर लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। लेकिन किसने? कोमल कोठारी ने की थी जो कि संस्थापक थे। और रूपायन संस्थान के सह संस्थापक विजय दानदेता पिज्जी थे। कृपाल सिंह शेखावत बल्लू पोटरी से संबंधित थे। कर्पूर चंद्र कुलिस राजस्थान पत्रिका से संबंधित थे। आचार्य तुलसी अनुव्रत आंदोलन से संबंधित थे। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया और इसकी स्थापना 1459 में की थी। और इन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना चिड़िया टूक मेहरानगढ़ में की थी। नागणेची माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ में है। चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ में राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम 1817 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर
चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। मतलब जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान अमरचंद भाटिया को सबसे पहले फांसी दी गई थी और ये सबसे युवा भी थे। इनको मतलब अमरचंद भाटिया को नगर सेठ भी कहा जाता है और इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी और अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 को ग्वालियर में इनको फांसी देकर हत्या कर दी गई थी और अमरचंद भाटिया व उसके पिता मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का तिलक दिग्गोजी और राजस्थान में जनजागृति का जनक भी कहा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? मतलब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर मेवाड़ श्रेणी के अंदर आता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद ये मेवाड़ श्रेणी के अंदर आता है। ब्रज में भरतपुर व धौलपुर जिले सम्मिलित है। मारवाड़ में जोधपुर, फलोदी, पाली और नागौर सम्मिलित है और हाडोती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सम्मिलित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? आप सभी को पता है विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया था। जूनागढ़ रायसिंह मतलब जूनागढ़ का निर्माण रायसिंह के द्वारा किया गया था और रायसिंह बीकानेर के निवासी है। रायसिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। जयगढ़ किला जयपुर में है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 व 1448 के मध्य हुआ था। विजय स्तंभ विष्णु भगवान जी को समर्पित है। सांगरपुर युद्ध जो कि 1437 में हुआ था। सांगरपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। विजय स्तंभ 9 मंजिला एवं 157 सीढ़ियाँ हैं। विजय स्तंभ का निर्माण कराने में 90 लाख का खर्च आया था। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं जेता, नापा, पोआर और पूंजी है। जयपुर फुटकर जो कि कृत्रिम पैर है किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? मतलब जयपुर फुट जो कि एक कृत्रिम पैर है और इसको जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था डॉक्टर पी.के. सेठी के द्वारा, जो कि असमस जयपुर में है।
और डॉक्टर पी.के. सेठी के द्वारा जयपुर फूट कृत्रिम पेड़ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? मतलब राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय कोटा का नेतृत्व किसने किया था? कोटा का नेतृत्व मेहराब खान ने किया था। और कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ और मेहराब खान रिसालदार करौली के रहने वाले थे। जयदयाल जो कि मथुरा के प्रसिद्ध वकील थे, लाला हरदयाल, रतनलाल, जियालाल, ये सभी ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था। मतलब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, लेकिन वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ और विक्रम संवत 2006 है। और राजस्थान दिवस भी 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वृहत ग्रेटर राजस्थान का जो उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसके जो प्रधानमंत्री है शोभाराम थे। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई, लेकिन जहांगीर और किसके मध्य हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर व राणा अमर सिंह के मध्य हुई थी। और राणा अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 17 युद्ध जीते थे। राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने करण सिंह के दबाव में आकर जहांगीर के साथ संधि की थी। महाराणा कुंभा के बारे में आप सभी को पता है, इनको 56 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। राणा उदय सिंह ने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्थान में मत्स्य संघ किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? मतलब जो मत्स्य उत्सव है ये अलवर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और बीकानेर में मोमासर उत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट उत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स का आयोजन किया जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया था? तराइन का जो युद्ध है उस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तराइन का युद्ध करनाल हरियाणा में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध करनाल हरियाणा में लड़ा गया था। और तराइन के 2 युद्ध हुए। एक युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी
मतलब पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और सेकंड युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? अमोल पालेकर, जो अमोल पालेकर थे, इनके द्वारा हिंदी पहली जो है इनके द्वारा लिखी गई थी लघु कहानी दुविधा पर आधारित, विजयदान देता पर आधारित है। दुविधा एक दुविधा जो है मणि कोहा के द्वारा लिखी गई, और एक पहली नामक जो फिल्म थी, ये फिल्म अमोल पालेकर के द्वारा लिखी गई थी। चरण दास चौर के द्वारा हबीब तनवीर फिल्म लिखी गई थी। विजयदान देता ने अपने जीवन काल में बातारी फुलवारी नामक जो गीत है, विजयदान देता के द्वारा लिखा गया बातारी फुलवारी गीत में 14 खंड है। राजस्थानी कविता संग्रह मूंगटी मतलब मूंगती, जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब जो मूंगती कविता संग्रह है, इसके द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन किसको? मिदेम, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था मूंगती नामक कविता संग्रह? मितेश निग्रोमी के द्वारा लिखा गया था। मितेश निम्रोही के द्वारा लिखा गया था। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल पीथल नामक जो लिखी गई है, उसके और धरती तोरारी कन्हैयालाल सेठिया की करती है। लील ठांस भी कन्हैयालाल सेठिया की है। शब्द भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। कन्हैयालाल सेठिया ने निघ्रंथ नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया था? मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था, हमें यह बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राज्य का उद्घाटन किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य का उद्घाटन तीसरे चरण में हुआ था, और इनके द्वारा यूनाइटेड स्टेडियम ऑफ राजस्थान का गठन उदयपुर शहर में किया गया था। किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, महाराणा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? महाराणा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किसकी स्थापना हुई? मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, जो कि 5 मंजिला है। सवाई माधो सिंह के द्वारा
शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। कोई आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। महाराणा सवाई जयसिंह ने का संबंध जयपुर से है, मतलब इन्होंने जयपुर शहर बसाया था। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन है जिसे चित्तौड़गढ़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना की थी? मतलब चित्तौड़ का वह शासक कौन है जिसने गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना की थी? राणा हमीर। राणा हमीर के द्वारा गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। कोई आपसे पूछे कि राणा हमीर ने गुहिल राजवंश की स्थापना की थी क्या? हाँ। गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल थे, मतलब गुहिल वंश के जो मेन संस्थापक थे गुहिल है। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल। और पुनः संस्थापक राणा हमीर है, जिसको सिसोदिया शाखा से संबंधित है। राणा हमीर किस शाखा से संबंधित है? सिसोदिया शाखा से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन है जिन्होंने चित्तौड़ के गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना? राणा हमीर। राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मुक्तिदाता। किसे कहते हैं? राणा हमीर को। और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। किसे? राणा हमीर को। 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों के नियम में से किस तारीख को विद्रोह किया था? मतलब नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को शुरू हुआ। वहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव सैनिक तैनात थी और 15वीं बंगाल नेटिव जो सेना थी उनका नेतृत्व बख्तियार सिंह ने किया था। नसीराबाद के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सबसे शक्तिशाली छावनी भी थी और सर्वप्रथम विद्रोह भी नसीराबाद छावनी से ही होता है। 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जब वृहत राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 को, तब प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल गोकुललाल असावा राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलठांस कविता लिखी। अभी हमने पढ़ा लीलठांस जो कविता है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। धरती तोरारी इनके द्वारा लिखी गई थी। बातारी फुलवारी इनके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के गागरोन किले का निर्माण करवाया था? राजस्थान का जो गागरोन किला है उसका निर्माण बिसलदेव सिंह ने किया था। बिसलदेव रासो या बिसलदेव के द्वारा गागरोन किले का निर्माण हुआ है और टोड परमार से संबंधित है, मतलब टोड परमार कहा जाता है। राणा कुंभा के द्वारा जो है 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। मतलब जो मेवाड़ के जितने भी राजा हुए उनमें से 84 दुर्ग थे,
और उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। जो ये कोई छोटी बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के गागरोन किले का निर्माण करवाया था? ये भी हो गया। और जो ये किला है, कौन सा? गागरोन किला। ये गागरोन किला जल औदक का उदाहरण है। और ये गागरोन किले के जो चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है और आहू काली सिंध नदी के संगम पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।